नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे क्लेम से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी के साथ में रेलवे में यात्रा करते समय एक्सीडेंट हो जाता है या पटरी क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो जाता है तो जो आप क्लेम करते हैं, खासतौर पर इसमें दो टॉपिक पर हम बात करेंगे। नंबर एक, अगर देर से क्लेम किया जाता है तो क्या उसमें क्लेम मिलेगा। नंबर दो, अगर देर से क्लेम किया जाता है तो क्या जो मुआवजा मिलेगा क्या उसको काट के मिलेगा या उसमें जो परसेंटेज होता है वो कम मिलेगा। इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैटर क्या है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, शंखनाथ दुबे जो कि इसमें मृतक होते हैं, वो रेलवे में यात्रा कर रहे होते हैं और यात्रा के दौरान वो ट्रेन से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब रेलवे ट्रिब्यूनल जो होता है उनके परिवार में कौन कौन होता है, उनकी विधवा और 2 बच्चे होते हैं, उनको 8 लाख रुपया 6% ब्याज के साथ में देता है। वो भी ध्यान रहे, क्योंकि जो दुबे होते हैं यानी जो मृतक होते हैं उनकी जो डेथ होती है 2018 में होती है। जो रेलवे ट्रिब्यूनल होता है वो जो मुआवजा देता है वो 2021 से देता है, यानी जिस दिन से केस चालू होता है। क्योंकि इसमें केस को फाइल करने में, जो क्लेम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो जो बीच में टाइम, यानी जो विक्टिम के मरने का जो डेट होता है और केस फाइल करने के बीच का जो टाइम होता है उसको नहीं काउंट किया जाता। उस बीच का जो मुआवजा होता है वो रेलवे ट्रिब्यूनल काट लेता, नहीं देता है। अब जब पैसा कट के मिलता है तो जो मृतक के घर वाले होते हैं वो हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं रेलवे ट्रिब्यूनल के एक फैसले के अगेंस्ट। जब हाई कोर्ट में जाता है केस, उसके बाद में हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा इस केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। सभी दलीलों को सुनने के बाद में, सभी एविडेंस को देखने के बाद में माननीय हाई कोर्ट द्वारा यह कहा जाता है कि अगर कोई भी केस अगर फाइल होता है और देरी से फाइल होता है और अगर देरी को माफ कर दिया जाता है तो जो मुआवजा होगा, ना कि केवल जब केस फाइल किया जाएगा तब से जोड़ा जाएगा, तब से जोड़ा जाएगा जब से मृतक की डेथ होती है, वहीं से जोड़ा जाना चाहिए। साथ में ही माननीय हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण फैसलों पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल्स के फैसले को गलत ठहराया जाता है और 9% ब्याज के साथ में मुआवजा देने की बात कही जाती है। 2001 का एक जजमेंट है राठी मेनन बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया था मुआवजा में बिल्कुल कटौती नहीं होनी चाहिए। और एक और फैसला होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर भरोसा किया जाता है और जिसका उदाहरण दिया जाता है, भारत संघ बनाम रीना देवी। यह 2019 का जजमेंट होता है। दोनों जजमेंट पर भरोसा करते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा रेलवे ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत ठहराया जाता है। क्योंकि इसमें जो रेलवे की तरफ से पेश एडवोकेट होते हैं उनका कहना होता है कि जो मुआवजा मिलेगा वो केस फाइल करने की डेट से मिलेगा, लेकिन जो विक्टिम के तरफ से पेश, यानी कि जो मृतक की तरफ से पेश एडवोकेट होते हैं, उनका यह कहना होता है कि चूंकि विक्टिम की जो डेथ हुई है वो 2018 में हुई है, अब उसको विक्टिम के परिवार को जो मुआवजा दिया रहा है 2021 से दिया रहा है, यानी जब से केस फाइल किया गया। अब चूंकि जब विक्टिम 2018 में मर जाता तो यानी कि विक्टिम अगर की डेथ अगर 2018 में हो जाती है तो उसके आय का जो साधन होता है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए एक्चुअल में जो विक्टिम को मुआवजे की जरूरत होती है ना कि 2021 से बल्कि 2018 से होती है। इसलिए इन सभी दलीलों को ध्यान में रखने के बाद में माननीय हाई कोर्ट द्वारा 9% ब्याज के साथ में देने का आदेश सुनाया जाता है और ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत ठहराया जाता है। आशा करता हूं ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपसे लोगों को जय हिंद।